नमस्कार दोस्तों। आज जो पॉइंट ला रहा हूँ ना मैं, आज ये सब्जेक्ट क्या है कि ब्रोकर और बहुत सारे कस्टमर का भी डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहता है कि ऑक्शन की प्रॉपर्टी में कैसे डील करें। कभी कभी ऑक्शन की प्रॉपर्टी में सुनने को ये मिलता है कि ऑक्शन की प्रॉपर्टी मैंने लिया और मेरा पैसा फंस गया, केस चल रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, आज जो मैं इस वीडियो में बात करूँगा ना, मैंने अपने प्रैक्टिकली कई प्रॉपर्टी मैंने बेचा है और आज जितने लोगों को भी मैंने प्रॉपर्टी ऑक्शन की प्रॉपर्टी सेल किया है, सब लोग अपने घर पे खुशी है, मंगल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मेरा सेटिस्फेक्शन है क्योंकि मैंने कई प्रॉपर्टी ऑक्शन की प्रॉपर्टी सेल किया है। देखिए, कुछ बातें ध्यान रखना होता है ऑक्शन की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। जैसे कुछ प्रॉपर्टी में देखेंगे, ये मैं प्रॉपर्टी डीलर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ डीलर भी पूछते हैं, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं जिन्होंने ऑफिशियली ऑफिस लेके रखा है, उनको ऑक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ लीगल टर्म्स नहीं मालूम है, कुछ चीज़ें नहीं मालूम है, तो उनके लिए भी ध्यान दें क्योंकि काफ़ी सारे डीलर जो हैं हमारे ये वीडियो को देखते हैं। तो अब क्या है, इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट का DRT, डेप्थ रिकवरी डिपार्टमेंट जो है, वो एक डिसाइड करती है कि कब उसका ऑक्शन करना है। सबसे पहले जब बैंक आपको लोन देती है तो ये समझ लें कि बैंक नहीं, RBI आपको लोन दे रही है, क्योंकि बैंक के पास जब फंड नहीं होते तो अल्टीमेटली वो RBI से ही लेते हैं। तो RBI जब आपको लोन देती है या कोई भी बैंक आपको लोन देती है तो वो गवर्नमेंट के नियमों के तहत देती है, गवर्नमेंट ही लीगली उससे उसकी वसूली करती है। तो DRT का एक नोटिस आता है कि भाई चलो, अब जो है सो जो एक्चुअल जो ऑनर हैं वो पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं, और पैसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ध्यान क्या देना है कि जब ऑनर घर पे हो, आप देखो इसमें क्या होता है ना कि मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रॉपर्टी जो डीलर हैं, जो कच्चे डीलर हैं, पक्के डीलर नहीं है, प्रोफेशनल डीलर नहीं है, वो क्या करते हैं कि कई बार अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये जो है मैं आपको 40% डिस्काउंट में दिला दूंगा, 50% डिस्काउंट में दिला दूंगा, 70% डिस्काउंट में दिला दूंगा, ऐसे बड़े बड़े कमिटमेंट करते हैं। तो आप वो सब कमिटमेंट पे मत जाइए। मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ, इसमें आप ध्यान रखिए। पहले तो क्या है कि वो जो प्रॉपर्टी हो बैंक के फिजिकल पोजीशन में होना चाहिए। क्या फिजिकल पोजीशन क्या होता है? जैसे उस प्रॉपर्टी पे किसी का कब्जा ना हो, ना ऑनर का ना और किसी का, है ना। दूसरा क्या होता है कि आपको बैंक के पास चाबी होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, उसके ऊपर किसी का कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि ऐसा ऑनर हैं और ऐसा अनाउंसमेंट कर देते हैं कि चलो मैं आपको सेटिंग में करा दूंगा, आप मेरे को 10% दे दो, 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, 10 लाख दे दो। ये सब बातों में ना जाएं। लीगल इसका यही है कि आप जो है बैंक को, उस प्रॉपर्टी को देखें कि बैंक के फिजिकल पोजीशन में होना चाहिए, बैंक के हाथ में उसकी चाबी होना चाहिए, मजबूत होल्डिंग होना चाहिए। कभी भी आप ऑक्शन की प्रॉपर्टी खरीदने जाएँ, बैंक का पर्सन आपको आए, आपको प्रॉपर्टी शो करे, वापस से लॉक एंड की करके वो चले जाए, तो इसका मतलब बैंक के हाथ में है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। दूसरी बात, एक क्लियरिटी के लिए आपको बता दूं कि जब बैंक ऑक्शन करती है प्रॉपर्टी ना, तो कोई पर्टिकुलर एक पर्सन आपको प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करके नहीं दे रहा है, बैंक आपको रजिस्ट्रेशन करके देती है आपके नाम पे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि एक पर्टिकुलर बंदा कोई आपको प्रॉपर्टी जब आपको बेचता है, उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। एक बैंक अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, नेशनल बैंक्स हैं और जो कुछ प्राइवेट बैंक हैं, जो कुछ प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो आपके नाम पे रजिस्ट्री करके दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर बंदे से ज़्यादा पावरफुल वो लोग हैं जो बड़ी कंपनी चला रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी रजिस्टर करके दे रहे हैं, तो ये एकदम से लीगल है। दूसरी बात, और कुछ होता है कि बहुत सारा पेंडिंग रहता है। पेंडिंग कुछ नहीं रहता है। देखिए क्या होता है ना, प्रॉपर्टी को ऑक्शन होते होते जब बैंक अपने इसमें कमांड में लेती है प्रॉपर्टी, अपने अंडर प्रॉपर्टी लेती है, तब तक तो कम से कम 1 साल 1.5 साल निकल जाता है। और ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी का ऑक्शन एक ही बार हो और डिसाइड हो जाता है, कई बार होता है। एक प्रॉपर्टी का तो ऑक्शन में देखा हूँ कि 5-5 बार, 10-10 बार होता है, 20-20 बार होता है। जब तक कि वो प्रॉपर्टी सेल ना हो जाए तब तक पहला जो कोटिंग होता है प्रॉपर्टी का, बैंक जो कोट करती है वो एट द हायर प्राइस कोट करती है। फिर जब वो प्रॉपर्टी नहीं सेल होता है तो उसको लॉ करती है, फिर कम करती है, फिर कम करती है। जब तक कि वो प्रॉपर्टी सेल ना हो जाए तब तक एक अंडरस्टैंडिंग में प्राइजिंग उसका चलता रहता है।
और आपका जो एक्स्ट्रा पैसा जाता है वो क्या जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होती है ना तो वो प्रॉपर्टी बंद रहता है। तो प्रॉपर्टी बंद रहता है तो सोसाइटी के जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, ऑक्शन की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक बार जाके आप सोसाइटी में ज़रूर देख लें कि उसका मेंटेनेंस कितना पेंडिंग है। मेंटेनेंस दो टाइप में पेंडिंग होता है। एक, जो उसके यूज़र था पहले, यानी जिसने अपने प्रॉपर्टी को लिया था नाम पे, तो उसने कितने सालों का बाकी रखा है या फिर जब तक उसने खाली किया उसने सारा पेमेंट चुकता करके गया है। तो वो आपको ध्यान में कब आएगा, वो आपको समझ में कब आएगा, जब आप सोसाइटी में जाके सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजर से मिलेंगे, या फिर अगर बड़ी सोसाइटी है तो वहाँ मैनेजर होते हैं 24 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे के लिए वो लोग हायर करके रखते हैं। तो आप मैनेजर से जाके मिलें कि भाई इस प्रॉपर्टी पे कितना मेंटेनेंस, कितने साल का, कितने महीने का महीने का तो होगा ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक को ऑक्शन के कंडीशन में लाते लाते 1 साल से ऊपर तो चला ही जाता है। 3-4 महीने का नोटिस रहता है, फिर वो चुका नहीं पाते हैं। उसके बाद फिर कंप्लीट नोटिस ये निकलता है कि आप पूरा का पूरा फंड दे के जाएँ और घर का पेपर लेके जाएँ। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं चुका पाते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट उनको 1 साल का टाइम मिलता है कि 1 साल तक के अंदर आप पूरा पेमेंट दीजिए और आपका घर लेके जाइए। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे रखते हैं, जब आप लोन लेते हैं उस टाइम आपको जो एग्रीमेंट और जो एनओसी वगैरह पुट करना पड़ता है, बैंक में रखना पड़ता है, तो वो सब आपको मिल जाता है। अगर आप पूरा फंड वन शॉट दे देते हैं जो बैंक का आपके ऊपर पेंडिंग है, आपके घर के ऊपर, तो ये सब करते करते ना कम से कम 1.5 ईयर का तो प्रोसेस है ही। 1.5 ईयर के बाद ही कहीं ना कहीं बैंक ऑक्शन करती है, प्रॉपर्टी को नीलाम करती है। तो 1.5 साल का तो मेंटेनेंस कम से कम रहेगा, 1.5 से 2 साल का। और उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो हो जाए, अगर समझ लीजिए कि जो ऑनर है उसने कुछ 1-2 साल का, 3 साल का, 5 साल का मेंटेनेंस अगर सोसाइटी में नहीं भरा होगा, नहीं पे किया होगा, तो वो भी आपको पे करने को आएगा। तो ऑक्शन की प्रॉपर्टी कोई अगर ऊपर ऊपर चैलेंज करता है कि मैं आपको 40% डिस्काउंट में दिला दूंगा, 70% डिस्काउंट में दिला दूंगा, या फिर 60% डिस्काउंट में दिला दूंगा, तो उसमें ज़्यादा आप सोचें नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कौन क्या बोल रहा है। ऑक्शन की प्रॉपर्टी में होता क्या है कि आप सिंपली प्रॉपर्टी देखते हैं और बिड में बैठने के लिए बैंक के नाम से 10% का आप डीडी देते हैं। सपोज करिए कि अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 20 लाख रुपए का डीडी आपको देना पड़ता है, 10% का डीडी आपको देना पड़ता है ऑक्शन में बैठने के लिए। वो डीडी बैंक आपका डिपॉजिट नहीं करती है, वो सिर्फ अपने पास सिक्योरिटी के लिए रखती है। और जब आप बिड में बैठते हैं, नीलामी में बैठते हैं, तो उस टाइम जो भी ऊपर नीचे प्राइस होता है, बैंक का अपना एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स रहता है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके मेरा डिमांड इतना है। उसके बाद जब वहाँ पे बिड होता है तो कुछ लोग ऊपर नीचे जाते हैं, है ना, और डिस्काउंट रेट में बात होती है। और अगर वो ऑक्शन डन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर वो नेक्स्ट टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाता है और सबको जिनका जिनका डीडी होता है 10% का, 10% का, उनको वापस हो जाता है। और अगर वो ऑक्शन में बैठते हैं और ऑक्शन हो जाता है तो जिसके नाम से ऑक्शन डन किया जाता है उसका 10% का डीडी बैंक डिपॉजिट करती है। और किसी बैंक में देखें तो 10 से 15 दिन का टाइमिंग दिया जाता है, कभी कभी ये टाइम 15 दिन से 1 महीने का होता है। तो जनरली ये हाफ मंथ में आपको पूरा का पूरा फंड देके और रजिस्ट्रेशन करना रहता है। अगर वो 15 दिन में अगर आप फंड नहीं दे पाते हैं तो वो 10% जो आप डीडी दिए होते हैं वो पैसा आपका प्रॉफिट हो जाता है, डूब जाता है। तो ये सब कुछ लीगल टर्म्स आप समझ लें जो बैंक का होता है, उसके बाद आप हाथ डालें। इसमें ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी होती है ना ऑक्शन की प्रॉपर्टी, ये रियल यूज़र जो होते हैं उनको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि फाइनेंशियल उनका कंडीशन कैसा है। अगर वो लोन करने हैं तो लोन कितने दिन में हो जाएगा, कुछ लोन देखें तो 10 दिन में हो जाता है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अब कुछ लोन 15 दिन में अगर हो जाता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी में ऑक्शन में बैठने से पहले वो प्रोसीजर चालू कर देते हैं। ऐसा मैंने लोन वाला भी कंडीशन में बेचा है, क्योंकि उनका कंडीशन बहुत फटाफट हो गया था, लोन का पैसा भी चुक गया उनका और सब काम हो गया, घर का चाबी भी उनको मिल गया। तो अगर आपका लोन फास्ट हो जाता है तो वो जो ऑक्शन में प्रॉपर्टी खोजते हैं वो हमें पर्सनली फ़ोन करें तो मैं बता दूंगा आपको। और लोन आपका अगर फटाफट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में आप ऐसे पैसा तैयार रखें कि अगर आपका लोन ना हुआ हो
तो या तो कोई फ्रेंड सर्कल हो, कोई रिलेटिव सर्कल हो, या फिर आपके पास गोल्ड हो या डायमंड हो, कुछ भी हो, आपको फटाफट बेच बाच के जो फ़ायदे का सौदा है वो आप पहले ले लें। बाद में आप उसके ऊपर टॉप अप कर लें। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्ट्री हो गई तो बाद में उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप टॉप अप ले लें अपने अर्निंग के बेस पे, तो आप टॉप अप लोन आपको मिल जाता है। लेकिन एटलीस्ट जो 15 दिन का टाइमिंग जो आपको बैंक देती है उसके अंदर आपको पैसा 100% देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जो 10% आपने जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का 20 लाख रुपए जो आपने डिपॉजिट किया था, डीडी दिया था बीड में, वो आपका डूब जाएगा अगर 15 दिन के अंदर पैसा नहीं देते हैं तो। बैंक अगर राइटिंग में यानी मेल पे अगर आपको 1 महीने का टाइम देती है तो फिर आप उसको 1 महीना आप समझ सकते हैं। नहीं तो जनरली अभी तक जो मैंने काम किया है, जितने भी मैंने काम किया है वो सब 15 दिन के कंडीशन पे ही था। कोई भी मैंने 1 महीने के ऊपर काम 1 महीने पे वो बात नहीं गई है। मैंने करीबन, मुझे लगता है मेरे काउंटिंग के हिसाब से करीबन 30-40 प्रॉपर्टी 50 प्रॉपर्टी मैंने सेल किया है। जो अर्जेंट सेल वाला था कुछ 30%, कुछ 40%, कुछ 20%, कुछ तो 50% पे भी मिला है वो प्रॉपर्टी। तो ये जो ऑक्शन की प्रॉपर्टी कुछ बेसिक चीज़ें था वो मैंने बताया। अब आपको कोई चीज़ें जाननी हो ऑक्शन के प्रॉपर्टी के रिलेटेड तो आप धड़ाधड़ कमेंट करें, और कुछ जानना हो, और ये जो मैंने आपको नॉलेज जो मेरा शेयर किया है, जो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज था, मैंने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया है इसके लिए, और ना ही कहीं से कुछ मैंने स्टडी किया है। ये जो मैंने काम किया है, ये काम का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अगर बैंक का प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए, और बैंक की प्रॉपर्टी में, ऑक्शन की प्रॉपर्टी में डील करना आसान। देखो यार, कभी भी ना ऑक्शन की प्रॉपर्टी हमेशा सस्ता ही मिलता है। आप देखेंगे तो नई भी तो कम से कम 20%, 30%, 40% तो सस्ता मिलता ही मिलता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, और जो मैंने सब बताया है ना, एक बार और फिर से सुन लें ताकि आपको याद हो जाए परमानेंटली। कभी भी आपको सस्ता सुविस्ता प्रॉपर्टी मिले तो फटाफट हाथ डाल के ले लें। इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा फायदा होता है, कभी कभी तो रियल यूजर्स को भी मिल जाता है और अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में मिल जाता है। आपको ये डिटेल कैसा लगा आप कमेंट्स करें। साथ ही साथ चैनल तो आपने सब्सक्राइब किए हैं या फिर कर भी लें, प्रॉपर्टी के वीडियोस भी डालता भी रहता हूं, और कमेंट्स करके हमारा एक्साइटमेंट जरूर बढ़ाएं, उत्साह जरूर बढ़ाएं, ताकि मैं नया नया नॉलेज आपके साथ हमारा जो नया नया एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने प्रैक्टिकल किया है अपने 10-12 सालों में, 15 सालों में, वो मैं आपसे शेयर करता रहूं। ये एक्सपीरियंस कैसा लगा इसके लिए आप पर्सनली कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।